नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सब। आज एक कंपनी का आपको सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ। मतलब सपोर्ट के नाम पे जो है ना, घटिया महा घटिया सर्विस है उसका। ठीक है, मैं 4 दिन से परेशान हूँ इस बात को लेके। मैं चाहूँगा कि अगर इसका काम आप लोग कर रहे हैं तो इसका काम छोड़ के दूसरा कंपनी का आईडी ले लीजिए, क्योंकि जब मसला फंसेगा ना तब दिक्कत होगा काम करने के लिए। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ जो मैंने कस्टमर केयर से बात किया, आप उसमें सारा चीज़ सुन सकते हैं। ठीक है, और अभी तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला है। मैं 4 दिन से परेशान हूँ। कंपनी का नाम है ईजी पे, EZEEPAY। दूसरा ईजी पे मत समझिएगा, EZEEPAY, ईजी पे। सर्विस 0 बट्टा सन्नाटा है भाई, इसका काम ना करे वही बेटर देना है। इस कंपनी का थोड़ा सा सच्चाई सुनिएगा। ठीक है, और कस्टमर केयर कितना प्यार से कहती है कि हम काम कर देंगे, जो कि कभी करती नहीं है। ये लोग एक दूसरे पे बात फेंकते हैं, लेकिन इनका काम कभी होता नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मॉर्निंग। हाँ जी सर, आपका कंप्लेन है सर, आपको क्या जानकारी चाहिए? मैम कंप्लेन ये है कि मैम तीन तीन दिन से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो 3 दिन से कोई कह रहा है 24 घंटा, कोई कह रहा है 48 घंटा। तो मैम 24 घंटा अभी तक नहीं हुआ, 48 घंटा अभी तक नहीं हुआ मैडम। और सब तरीके का बात कर रहे हैं, किसी का भी सेंटेंस एक जैसा नहीं है, किसी का भी वर्ड एक जैसा नहीं है। मैं 1350 रुपये अपने सुपर आईडी से नोट किया था, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जो कि अभी जी, तक मैडम क्रेडिट नहीं हुआ है। ओके। आपने वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर किया था और अपनी मास्टर आईडी से आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में, यस मैम। लेकिन वो अमाउंट आपको क्रेडिट नहीं हुआ है यस मैम। क्योंकि आपका जो कमीशन है वो आपका बंद था, क्योंकि आपके रिटेलर्स एक्टिवेट नहीं थे। मतलब जो कंपनी का क्राइटेरिया था उस हिसाब से, तो आपका वो कमीशन ना स्टार्ट होने की वजह से वो भी आपका अमाउंट होल्ड हो गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कंप्लेन आपने रेज कर दिया है। अनंत कुमार ठाकुर जी बात कर रहे हैं ना आप? यस मैडम। यस मैडम। हाँ ठीक है, तो आपकी जो कंप्लेन है वो ऑलरेडी रेज कर दिया गया है। तो ये आपने कौन से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में किया था, मुझे एक बार कंफर्म करेंगे मैडम सर? जी, मैं अपने ईजी पे का जो मास्टर आईडी है उससे ट्रांसफर करके उससे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, ट्रांसफर किया था डिस्ट्रीब्यूटर आईडी? डिस्ट्रीब्यूटर कौन आईडी से में किया। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में किया था, एक बार आप मैं मुझे अपने ही कंफर्म कर डिस्ट्रीब्यूटर दीजिए या में फिर आईडी डेट में बता किया था। दीजिए। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी खुद में किया था। ठीक है नंबर। मैडम जी। हेलो। आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन स्टार्ट है सर? यस मैडम, डिस्ट्रीब्यूटर का भी कमीशन आता है, मास्टर का भी कमीशन आता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेरा मास्टर आईडी का और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का पहले रिटेलर भी चेक कीजिए। तो मैडम जी, रिटेलर कितना है आपके यहाँ से? क्या होता है कि जो रिटेलर मेरा एक्टिव भी है, कितना रिटेलर मेरा एक्टिव था, सबका केवाईसी रिजेक्ट हो गया। सबका जब केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा मैडम, केवाईसी करना संभव नहीं है। आपकी कंपनी वहाँ बैठ के कह देती है कि भैया केवाईसी कर दीजिए। केवाईसी करना संभव नहीं है। सबके दुकान पे जाना, 400 600 720 लेके सबके दुकान पे जाएंगे। कोई यहाँ से खगड़िया है, कोई मुजफ्फरपुर है, कोई समस्तीपुर है। तो जितना कमीशन नहीं मिलेगा उससे ज्यादा का तो ओके मेरा तो सर, कोई चल मैं जाएगा। आपको जानकारी देती हूँ उसके लिए। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ कि आप बोल रहे हैं कि केवाईसी रिजेक्ट किया गया है। तो केवाईसी अगर रिटेलर का रिजेक्ट किया गया होगा क्योंकि उनका ओल्ड केवाईसी है, जैसे कि आप हैं, आपका आईडी 2020 का ईजी पे में है, ठीक है? तो कंपनी ने आपका भी केवाईसी रिजेक्ट किया था, बट आपका केवाईसी का प्रोसेस बहुत इजी था जो कि आपने सबमिट किया, बट अभी तक अप्रूवल आपका नहीं हुआ है किसी रीजन से। वो मैं चेक करवा लूंगी क्यों नहीं हुआ है। लेकिन जो रिटेलर का है, अगर उन्होंने ई केवाईसी नहीं किया है, क्योंकि आपको मैडम मालूम होगा मैडम मैडम कंपनी मैडम में। मैडम बीच में मैं रोकना चाहूंगा, एक बात बताइए। हेलो। जी आप तो जान जी, रहे हैं सुन ना रही कि हूँ। आप जान रही हैं कि आपका ठीक है, आप टेक्निकल, आप कस्टमर केयर सपोर्ट आपकी कंपनी बहुत अच्छी दे देती है, बात बहुत अच्छे से कर लेती है। लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पे RNFI, स्पाइस, वीडकॉम, ये सब मार्केट में एकदम धड़ल्ले से एम्प्लॉय इसका काम कर रहा है। जैसा जैसा काम चाहिए वैसा एम्प्लॉय दे रहा है। 5 लाख का ओडी फेंक रहा है रिटेलर के पास। लेकिन आप लोग क्या कर रहे सर, हैं? सुनिए सुनिए, आप लोग क्या कर मैं रहे हैं? आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैं आपको सुनिए इन्फॉर्मेशन सुनिए देती हूँ मैडम जी, पहले कि मेरा अभी मैंने। मैं पहले बात सुन लीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय ठीक भी है, सॉरी, जो रिटेलर ठीक भी है, अगर आप केवाईसी एक बार कर दिए हैं तो वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, तब ना वो ठीक है। आप बार बार उसका केवाईसी रिजेक्ट कीजिएगा तो वो तीसरे कंपनी का आईडी ले लेगा।
3 दिन से आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हैं। 3 दिन से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए, हाँ। मेरी बात सुन लीजिए आप, कि मैं देख रही हूँ आपके रिटेलर्स वर्किंग है, आपके एमडी आईडी का कमीशन बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैंने अभी जस्ट चेक कर लिया, आपने 13 अक्टूबर को 11:10 पे 1350 रुपये ट्रांसफर किया था अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में। यस मैडम। ठीक है, वो अमाउंट आपका जो है वो क्यों बंद हुआ, क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कमीशन बंद है, क्योंकि उसमें मिनिमम 5 रिटेलर एक्टिव होने चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका एक्टिवेशन आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट लेकिन ये चीज है सर कि जो आपका ये अमाउंट 1350 रुपये होल्ड हो गया है, वो इसी रीजन से हुआ क्योंकि जिस आईडी में ट्रांसफर किया उसका कमीशन बंद हुआ था। तो कोई इशू नहीं है, मैं करवा देती हूँ आज इवनिंग। मैडम जी एक बात बताइए, ठीक है, कोई मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री में नहीं लिया हूँ, कोई मास्टर आईडी फ्री में नहीं लिया हूँ, ठीक है। लगभग 40-50 पहले बात सुन लीजिए मैडम जी, पहले बात सुन लीजिए, आ जाएगा इजी। आप बात सुन लीजिए। जिस समय आपका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना था ना, उस समय अबू बकर जी थे, अच्छा खासा पैसा लिए थे, मास्टर का भी डिस्ट्रीब्यूटर का भी, तीन मिला के 20-30 हजार रुपया लिए थे। अब एक बात बताइए, जब हम आपको इतना पैसा दे के मास्टर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए हैं और रिटेलर काम नहीं कर रहा है, अगर मेरे वॉलेट पे 1 रुपया ही आ रहा है, तो आप उसको होल्ड करने वाले कौन होते हैं, ये बताइए। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे, तभी तो आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। जो आप जितने भी सवाल है ना आपके, वो सारे सवालों का जवाब मैं उसमें आपको दूंगी, बट आप सुन नहीं रहे हैं। बताइए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कंपनी ने एक क्राइटेरिया निकाला था कि मिनिमम डिस्ट्रीब्यूटर के 5 रिटेलर एक्टिव होने चाहिए। वो कोई भी ट्रांजेक्शन करे, कोई लिमिट नहीं है कोई कितना ट्रांजेक्शन करना है। आपके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर में आपने जो भी रिटेलर बनाए वो सारे डायरेक्ट एमडी से बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कमीशन उसमें स्टार्ट है ऑलरेडी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन बंद हुआ है वो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए था, लेकिन दोबारा कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था। हो सकता है अगर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम स्टार्ट करवा देते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी नहीं है। तो मैं अभी आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपकी कंप्लेंट मैं रेज कर देती हूँ, आज शाम तक का समय दीजिए। आपका ये वाला अमाउंट और आपका जो कमीशन है वो दोनों चीजें आज ही कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। इवनिंग से पहले ही मतलब आपका कभी भी एक्टिवेट हो जाएगा ये ट्रांजेक्शन। 1350 रुपये भी आपके एड ऑन हो जाएंगे और कमीशन भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम जी, आप बोले कि कमीशन बंद था, अब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए मैडम जी कि मेरा जो रिटेलर, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा रिटेलर डेड है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेरा पूरा रिटेलर डेड नहीं है, मेरा रिटेलर काम भी कर रहा है। तो उसका जो कमीशन मेरे पास आया होगा तो उसका कमीशन तो कंपनी खा गई, वो तो कमीशन हमको नहीं मिलेगा। अगर आपके मिनिमम 5 रिटेलर भी काम कर रहे होते ना सर, तो कमीशन आपको उसमें ऑलरेडी आ रहा होता। ठीक है, मुझे ये चीज पता है कि आप आज से नहीं 2019 से जुड़े हुए हैं ईजीपे के साथ में और अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक शॉर्ट लिस्टेड जब लिस्ट आया था ना, उसमें ये वाला इशू हो गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंप्लेन आपके लिए कर रही हूँ और मैं आपको। मैडम जी 138 रिटेलर है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में, ठीक है, टोटल 138 रिटेलर है। हाँ मैं देख पा रही हूँ, कमीशन भी काफी बेटर है और वर्किंग रिटेलर है आपका। 138 रिटेलर जब है तो 138 रिटेलर को कंपनी को लेके चलना चाहिए ना। ठीक है, हम तो 1 रुपया या 50 पैसा मुझे आता है, लेकिन कंपनी को न फायदा है 138 रिटेलर से। जब आप 138 रिटेलर को लेके नहीं चलिएगा, मास्टर आईडी में 200 प्लस रिटेलर है, उसको लेके नहीं चलिएगा, सबका केवाईसी रिजेक्ट कीजिएगा, तो कहाँ से क्या कर पाइएगा, ये बताइए। आपका जमीनी शेयर पे काम 0 सन्नाटा है, कुछ भी काम नहीं है। जो रिटेलर हम बना भी लिए हैं, जो काम भी कर रहा था, उसको भी आप केवाईसी रिजेक्ट कर दिए हैं। या कंपनी आपका कौन सा क्राइटेरिया निकालता है, उस क्राइटेरिया में रिटेलर काम नहीं कर पाता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन बंद होगा तो ऑटोमेटिक रिटेलर काम नहीं करेगा। सर मैं आपको क्लियर करती हूँ ना कि आपके जो एरिया है ना, हाँ, कंपनी ने अभी फील्ड एम्प्लॉयज रख रही है। आपको जो भी रिटेलर का प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं एक बार कॉल अरेंज करवा दूंगी। बाकी क्योंकि जो केवाईसी का जो प्रोसेस है, कंपनी का न्यू मॉडल का केवाईसी आया है, तो हमारे जो रिटेलर वर्किंग है, हम उनको और भी अच्छी सुविधाएं दे पाएं, इसलिए कंपनी उनका केवाईसी को रिजेक्ट किया है, ताकि उनका दोबारा हम केवाईसी करें और जो सर्विस हम नहीं दे पा रहे थे वो हम वेरिफिकेशन करा के उनको वो भी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। तो मेन कंपनी का यही मोटिव है कि जो हम पहले से काम कर रहे हैं हम उनको दोबारा से वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि पहले जो केवाईसी हुआ था उसका केवाईसी का मॉडल बहुत अलग था, कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं था। लेकिन रिसेंटली जो कंपनी करवा रही है वो फिजिकल वेरिफिकेशन है, जिसमें शॉप पे विजिट करवाएगी,
अपने एम्प्लॉय को, देन वो वेरिफिकेशन कर देंगे, तो जो सर्विस हम उनको नहीं भी प्रोवाइड कर पा रहे थे वो भी हम उनको सर्विस दे पाएंगे। मेन मोटिव कंपनी का ये है। ठीक है मैडम जी। एक बात बताइए मैडम जी, ठीक है, तो मैं जी सुनिए, मेरे पास जो है लगभग 600-700 का बेस है इजी पे में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरा इसी पिन कोड का बेस है, मेरे मधुबनी का ही बेस है, बहुत दूर दूर का बेस है। और जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम करवा देंगे। सुनिए मैडम जी, पहले बात सुनिए। और जो मधुबनी का भी बेस है तो मधुबनी छोटा नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में अगर कहीं से भी सबसे ज्यादा फिनटेक इंडस्ट्री में एपीएस जीटीवी जाता है तो वो मधुबनी से जाता है। चाहे जो कंपनी हो, आरएनएफआई हो, वीडकॉम हो, स्पाइस हो, पेनियर हो, आप किसी का भी डाटा उठा लीजिए, मधुबनी इतना बिजनेस कोई नहीं देता है। आप मधुबनी में लड़का रखे होंगे, एक लड़का क्या कर पाएगा? एक लड़का मेरा डाटा तो वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरे का क्या करेगा? एक सप्ताह में 7 ही दिन होता है, जिसमें एक दिन छुट्टी ही होगा, 6 दिन में वो क्या कर लेगा? हर ब्लॉक वाइज अगर लड़का रखेगी कंपनी तभी काम हो पाएगा, या हर पिन कोड वाइज अगर आप लड़का रखिएगा तभी काम होगा। हम पिन कोड देखिए, कंपनी आपको क्या लग रहा है सर, आप अपनी बातें रख रहे हैं तो कंपनी नहीं देख रही होगी अपने स्टेट वाइज कि वहाँ पे जो हमारे रिटेलर वर्किंग है उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, काफी सारी चीजें होती हैं। और फील्ड एम्प्लॉय रखना इसलिए भी बेटर होता है, तो कंपनी वही प्रोसेस को कर रही है ताकि आप डायरेक्ट कंपनी में सपोर्ट लेंगे से बेटर है कि आपके जो नियर में हमारे जो फील्ड एम्प्लॉयज हैं आप उनसे डायरेक्ट भी सपोर्ट ले पाएंगे। वो लोकल में है, आपको कभी भी जो भी चीजें, प्रोडक्ट एंड जो भी सपोर्ट, जो भी चीजें रहेंगी आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपकी इसकी कंप्लेन को रेज कर देती हूँ। बाकी आपका जो कमीशन है वो आज से स्टार्ट होगा, और बाकी जो आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। ये चीज है सर, ठीक है। एक बात बताइए मैडम जी, स्पाइस का एम्प्लॉय हमारे यहाँ 2 दिन आता है, ठीक है, 2 दिन आता है, बैठता है। आज कासा का ड्राइव है, कासा मतलब समझ रही हैं आप? नहीं समझती होंगी, मैं बता जी देता सर। हूँ। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का खाता खुलता है, उसका ड्राइव है। मेरे पास आते हैं, बैठते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले बात सुनिए NSDL का मैडम, जो पहले बात सुनिए मेरा। एम्प्लॉय बैठते हैं, खाता खोल देते हैं, अच्छा खासा। एम्प्लॉय सप्ताह में 2 दिन मेरे यहाँ आता ही है, पक्का डिफिनिट है। वो बेचारा 10 बजे से आएगा, आज लेट हो गया, 10 बजे से लेके 4 बजे तक वो रहता है एम्प्लॉय मेरे पास। किसी दिन 6 बज भी जाता है। वो एम्प्लॉय मेरे साथ रहता है कि जो रिटेलर मेरा काम कहीं गलत कुछ कर रहा है, या जो भी उनसे हमको सपोर्ट लेना है या कहीं भेजना है तो वो जाते हैं। लेकिन आपका एम्प्लॉय तो मेरे पास कभी आता ही नहीं है। इतना रिटेलर बेस बना लिया, उल्टा आप हम लोग का कमीशन बंद कर रहे हैं, उल्टा कोई सपोर्ट नहीं तो मिल मैं रहा भी है। तो आपको वही बोल रही हूँ ना सर, मैं भी आपको वही बोल रही हूँ ना कि आप जो कह रहे हैं मुझसे कि एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, पहले हमारा एम्प्लॉय वहाँ पे नहीं था तो वो कैसे आएगा आपके पास। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अभी हमारी कंपनी ने एम्प्लॉयज की वहाँ पे हायरिंग किया है। वहाँ पे हमारे एम्प्लॉय हैं बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। कंपनी क्यों रख रही है एम्प्लॉय, आप खुद सोचिए। बिहार में कहाँ एम्प्लॉय है मैडम आपका? बिहार में आपको नवादा हो गया, गया है, पटना है, भोजपुर है, नालंदा है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, जमुई है, बेगूसराय है, समस्तीपुर, सिवान, जितने भी आपके सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह तो प्रोसेस कंपनी कर ही रही है ना सर। मधुबनी में तो आपका एम्प्लॉय नहीं है मैडम। कहाँ पे? मधुबनी का, मेरा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है मैडम। मधुबनी की बात कर रहे हैं आप? यस मैडम। अभी देखिए हमारा जो प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ कि अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और हायरिंग वगैरह जो भी चीजें है ना, वो प्रोसेस है, आपको पता है कि ऑलमोस्ट बिहार पूरा का पूरा जो है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया। जहाँ पे हमारे फील्ड एम्प्लॉय जिस जिस जगह पे रह गए हैं, कंपनी वहाँ पे अरेंज करवा रही है। और आपको हम जल्दी, बाकी इन जगह का कोई भी अगर आपको कोई नंबर चाहिए फील्ड एम्प्लॉय का, मैं आपको जरूर अलॉट कर पाऊंगी। लेकिन अभी मुझे आपकी जगह यहाँ शो नहीं कर पा रहा है। मैम दूसरे जगह का एम्प्लॉय लेके मैं क्या करूँगा ये बताइए? मुजफ्फरपुर यहाँ नहीं, मैं अभी आपको ये चीज क्लियर कर रही हूँ ना कि अभी वहाँ पे नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस एरिया में है कोई, तो मैं आपको अलॉट कर दूंगी, आप जरूर उनसे बात कर पाएंगे। मुझे क्या पता कि कौन सा रिटेलर, आप बोलिए ना, 2019 से काम कर रहा हूँ मैं। 2019 से मैं डाटा याद रखूंगा कि कौन सा रिटेलर मेरा कहाँ का है। सर ठीक है, तो आप वेट कीजिए, जब कोई अरेंज होगा ना तो हम आपको अलॉट करा देंगे। इसके लिए आप वेट कीजिए। बाकी आपकी जो कंप्लेन है वो मैंने रेज कर दिया है। ये कब तक ठीक हो जाएगा मैडम जी? आपका आज शाम तक का वेट कर लीजिए, ठीक है। मैं पक्का समझूं? आज शाम
मतलब ऑफिस क्लोज होने से पहले आपका ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैम कंप्लेन पहले से रेज मतलब किया हुआ है ना आपने? मैडम 3 दिन से मैं रेज कर रहा हूँ, मैं इस चीज को पक्का समझू ना। हाँ मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन अभी आपकी सीनियर डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर किया गया है ना सर, तो आप कॉल ट्रांसफर किया गया तो आपका काम भी हो जाएगा। तो ठीक है मैडम, अगर मेरा काम नहीं होता है आज, ठीक है, तो आपका कॉल हाँ बिल्कुल, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। सुनिए, मैंने आपका सारा कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सारा चीज यूट्यूब पे श्योर, शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर, नो इशू, आप जी बिल्कुल बिल्कुल मैं ये सारा कंटेंट यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। मुझे उससे बिल्कुल सर, ओके नो इशू। क्यों क्यों कि मैडम कोई चीज का पेशेंस होता है, आप जितना मन चाहे उतना कुछ नहीं कर सकती हैं। सर अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही बोलेंगे तो ऐसे कैसे हो पाएगा? मैंने आपको मैडम मैं आपको 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ मैडम, मैडम 3 दिन से कॉल मेरी कर रहा हूँ। आज आपसे बात हुआ है ना, अगर आप कंटिन्यू ऐसे बोलेंगे तो सॉल्यूशन होने में और लेट होगा ना। आप कॉल रखिए, आपका सॉल्व हो जाएगा इशू, आप शाम तक कर सकते